नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। खबरों में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पर पहुंचकर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज हस्तियों ने भी किए अंतिम दर्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज सुबह बैठक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में कोहरा और दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ी ठंड। यमन में सना हवाई अड्डे समेत हूती ठिकानों पर इजरायल के हमले। 6 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बाल बाल बचे। और मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में लड़खड़ाया भारत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 474 रन। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। तो बीते कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। एम्स में वो पहुंचे थे। इमरजेंसी में वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया और इस दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद में अब इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है दिल्ली में, जहां पर दिग्गज हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे, उनके आवास पर, जहां पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस वक्त रखा गया है। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। कल देर शाम लगभग 9 बजे के आसपास उनके निधन हो गया था। एम्स में उनको एडमिट कराया गया था इमरजेंसी में। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एडमिट कराया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद अब इस वक्त पार्थिव शरीर उनका उनके आवास पर रखा गया है, जहां पर सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। परिवार से भी मुलाकात इस दौरान उन्होंने की और संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका हुआ रहेगा। साथ ही कहीं भी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है।
तो 7 दिन का राजकीय शोक इस वक्त देश में घोषित किया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल निधन हुआ था, जिसके बाद में 7 दिन का ये राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधे झुके रहेंगे और जितने भी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो भी 1 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिए गए हैं। और आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर डीडी न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख और शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। पद्म विभूषण से सम्मानित और 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार, उन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश को एक महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिससे विकास और समृद्धि के नए रास्ते खुले। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे डॉक्टर सिंह के साथ उनके आवास पर सार्थक व्यवहारिक बातचीत करने का सौभाग्य मिला। अर्थव्यवस्था की उनकी गहन समझ, सौम्य व्यवहार और भारत की प्रगति के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा मेरी यादों में अंकित रहेगी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। उनकी विरासत हमेशा भारत के विकास पथ का मार्गदर्शन करेगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख जताया। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उनके नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो बहुत सुलझे हुए राजनेता थे और उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। देखिए, बहुत ही एक हृदयविदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने भी दुख जताया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते इस जरूरत। पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमेरिका के डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिकी प्रशासन की ओर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पिछले 2 दशक में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। भारत और इजराइल के राजनयिक र्यूवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ है। वो भारत के महान राष्ट्रों के इतिहास के एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह नेतृत्व में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह परिवार और भारतीय लोगों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से अमृतसर में भी शोक की लहर है। यहाँ रहने वालों का कहना है कि हम उनके निधन से दुखी हैं।
मेरे फादर साहब बताते होते थे जब मैं काफ़ी छोटा था तो कि श्री मनमोहन सिंह जी जो अपने प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। इस स्कूल का नाम है श्री अकाल प्राइमरी स्कूल। तो यहीं पे रहे भी साथ में ही हैं। हम उनके नेबर हैं कि मेरे फादर साहब बताते थे कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे हैं अपने टाइम पे। तो जब प्रधानमंत्री बने तब भी काफ़ी मीडिया यहाँ पे आई इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज बहुत दुख हुआ कि उनकी डेथ हो गई है। हमें भी जब पता चला सुबह तो बहुत दुख हुआ हमें, हम शोक प्रकट करते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य अहम खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं और इस दौरान एस जयशंकर की अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का भी कार्यक्रम है। वहीं दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी मामले को लेकर पुलिस ने शाहीनबाग ओखला इलाके में केस दर्ज किया है। ये शिकायत वोटर आईडी आवेदनों में जालसाजी के गंभीर मामलों को लेकर हुई है। दरअसल ओखला विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर रजिस्ट्रेशन और एड्रेस चेंज कराने के उद्देश्य से 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे। ईआरओ ने इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 336 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, बीएनएस की धारा 340 जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों और इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किसी भी संभावित सहयोगियों या नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। दरअसल दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से 14 दिसंबर को मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की जाए। साथ ही मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पंजीकरण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। वहीं इजरायल ने यमन पर गुरुवार को जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में हुती विद्रोहियों के कई ठिकाने भी तबाह हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। हुतियों के नियंत्रण वाले मीडिया संस्थान अल मसीरा ने इन हमलों के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है। तो वहीं इजरायल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उसने पहले तेल अवीव पर हमलों के जवाब में यमन में हुतियों के ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस बाल बच गए। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश जारी किया गया, वो आपको दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को
गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था, तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि कल शाम को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद में इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे भी थे और वहां भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। अपने इस संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का जो पूरा कार्यकाल रहा है उनका राजनीति का, उसका जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही उनके साथ जो मुलाकातें थी उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।